बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। लेसन नंबर 4 क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट है और लेसन का नेम है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। फिफ्थ लेक्चर है बेटा जी ये इस लेसन का और ये लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिसका पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बताता चलूँगा, अगर आप इस लेसन की किसी भी वीडियो तक पहुँचना चाहते हैं तो अब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस पूरे लेसन की सारी वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। किसी भी लेक्चर के लिंक पे क्लिक करके आप वो लेक्चर सुन सकते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसमें पहला जो हमें बताया गया है क्वेश्चन, ये पूछा गया है विच डिजीज इज काज ड्यू टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से कौन सी डिजीज जो है वो पैदा होती है या का वजह होती है एयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से कौन सी डिजीज होती है? डायरिया होता है, टाइफाइड होता है, लंग्स कैंसर या कॉलरा। लंग्स कैंसर बेटा, ठीक है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सांस की वजह से जो है वो लंग्स जो है वो हमारे ख़राब होंगे पोल्यूटेड एयर में। द जर्म्स प्रेजेंट इन इट काज टाइफाइड। टाइफाइड होता है किसके जर्म्स की वजह से? सीवेज वाटर की वजह से बेटे, ठीक है। ये वाला इसका ए ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है जी। यहाँ पे इसको हम टिक कर देंगे। अच्छा बेटे, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी जो कि गलता सड़ता नहीं है? वो है पॉलीथीन बैग। इसको टिक करेंगे हम बेटे। ये टिक हो नहीं रहा बहरहाल अभी जी बेटे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है बेटे, ठीक है, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। लास्ट वाला इसका जो ऑप्शन है या MCQ है वो है बेटा जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स काजेज मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। कौन सी जो चीज़ है वो ज़्यादा यहाँ पे एयर पोल्यूशन की वजह बनता है? कलेक्टिंग रबर, रबर को इकट्ठा करना नहीं बनता। बर्निंग रबर डेफिनेटली ये बनता है। रीयूजिंग रबर, रिसाइकलिंग, ये बर्निंग, ठीक है। अगर आपने कभी टायर को जलते देखा होगा ना तो आपको बेटे पता होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा धुआं निकलता है। जब टायर को जलाया जाता है ना तो बिल्कुल स्याह कलर का धुआं निकलता है, जो कि डेफिनेटली एयर पोल्यूशन की सबसे ज़्यादा इन गिवन ऑप्शंस में से बड़ी वजह है, ठीक है। अब कहते हैं राइट शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स राइट करने हैं। राइट 3 काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की 3 वजूहात। ये हम चलते हैं जी जहाँ पे हमने एयर पोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ा था वहीं पे। ये देखें बेटे, पेज नंबर 50 है ये आपकी बुक का। इसमें देखें ये रीजंस ही हैं, ये जो पिक्चर्स बनाई गई हैं, फॉरेस्ट फायर स्मोक, इंडस्ट्रियल स्मोक एंड व्हीकल स्मोक, ये सारी की सारी एयर पोल्यूशन की वजह है, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ये। अच्छा जी, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द 4 इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ। ठीक है, ये भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ, ये आपको दिखाता हूँ मैं अभी यहाँ पे। ये देखें पेज 51 पे था बेटा, हमने सॉल्व किया इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ। ये नीचे है, इसको फिल किया था, एक एक्टिविटी थी, तो ये वाला आंसर आप इसमें राइट कर सकते हैं। इसमें एयर वाटर और लैंड पोल्यूशन ये इफेक्ट्स हैं इनके पोल्यूशन के, आप इसमें ये राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे सॉल्व हो चुके होंगे। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? अभी प्रीवियस लेक्चर में, यानी इसका जो 4th वाला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ये इसके बारे में पढ़ा था, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ये यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें ये देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से 53 पेज है, ये 53 पेज पे आप इसका आंसर जो है वो ढूंढ के राइट कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है जी बेटा जी नेक्स्ट 4th वाला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट हैं, ये क्या असर होगा इसका, ये भी हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक इफेक्ट तो बताया गया था हमने जहाँ पे ये वाला टॉपिक पढ़ा था। ये देखें, तो ये फ्लड्स जो है, ये एक इसका जो है वो क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, इस वजह से हो रहा है ये, और इसकी वजह फ्लड्स आते हैं। ये दूसरी इसकी जो है इफेक्ट है इसका। तो हम लिख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, नॉर्थ एंड साउथ पोल में जो आइस है वो मेल्ट हो रही है जिससे फ्लड्स आते हैं। ये इफेक्ट है इसके ग्लोबल वार्मिंग के। और टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे ग्लोब का, और उस वाले टॉपिक में आप लोग देख सकते हैं जो कि लेक्चर नंबर हमारा 4 है।
राइट 3 वेज ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होंगे पोल्यूशन को रोकने के। ये देखें पेज नंबर है जी बेटा जी, ये हमें दिखाया गया, ये टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं पहले 54 पेज पे ये हमारे पास आंसर इसका दिया, प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। ठीक है, ये वाला टॉपिक, इसमें से आप आंसर राइट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसमें आपने बताना है व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन का जो मेन काज क्या है, यानी पोल्यूशन की मेन जो वजह है वो क्या है। बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें हमने पढ़ा लेसन में कि गार्बेज है, फैक्ट्रीज़ का वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, यानी जिसमें उन्होंने फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स बताया, इंसेक्टिसाइड्स भी हमने पढ़ा उसमें लेसन में, इंसेक्टिसाइड उनको कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा स्मोक हो गया, इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी, जितना मैंने आपको बता दिया। आप जब अगर आपने लेसन पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप खुद ही ये आंसर दे सकते हैं कि क्या क्या जो काजीज़ हैं हमने पोल्यूशन की पढ़ी। वाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्यों पॉलीथीन बैग को बैन किया, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, थिंग है, इसलिए ये डिस्पोज ऑफ नहीं होती इन्वायरमेंट में ऑटोमेटिकली खुद से, यानी नेचुरल प्रोसेस से। ठीक है, इस वजह से जो है वो गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। इफ़ इट इज़ रिटन D2W ऑन द पॉलीथीन बैग्स then why there is no ban on the use of such bags, because such type of bags after sometimes becomes या हम ये कह सकते हैं कि they become biodegradable। ठीक है, कुछ वक्त के बाद वो बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, यानी खुद ब खुद वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं या वो नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट ने इनको बैन नहीं किया, या ये जो है वो अलाउड है यूज़ करना है। इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज़ एंड पोल्यूशन। इनका बहुत गहरा रिश्ता है आपस में कि जहाँ पोल्यूशन होगी वहाँ डिजीज़ होंगी। वेयर देयर इज़ अ पोल्यूशन देयर विल बी डिजीज़। ठीक है, आइडेंटिफाई बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स प्रेजेंट इन योर इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द देखें आप लोग, लिस्ट बनाएं मेरा बेटा कि कौन कौन सी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, थिंग्स हैं, और कौन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हैं आपके इर्द गिर्द। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको दिया है, आप लोग इसको बनाइएगा ज़रूर, नीचे इसका प्रोसीजर भी बताया हुआ है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी तरह की किसी भी मेरे बेटे या बेटी को, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।